नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश है। राजनेताओं से लेकर आम जनता तक इस हमले की निंदा कर रही है। वहीं कुछ पार्टियां और राजनेता हैं जो इस हमले पे भी राजनीति कर रहे हैं। एक तरफ जहां पहलगाम आतंकी हमले में हुई मौतें लोगों के जहन से नहीं निकल पा रही है, दूसरी तरफ राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। दरअसल अभी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश में नमी का माहौल है। ऐसे में राजनेताओं को इस समय संयम से काम लेने की जरूरत है। राजनीति से हटके लोक हित के बारे में सोचने की जरूरत है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। इस आतंकी हमले के सहारे बिहार चुनाव को साधने में जुटी भाजपा और पीएम मोदी लगातार बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बिहार पहुंचे, जहां उन्होंने जमके इस आतंकी हमले का विरोध किया, बल्कि विपक्षी दलों पे भी जमकर बरसे। इसके बाद विपक्षी दलों के नेताओं ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। एक तरफ भाजपा है जो कि इस हमले पे भी राजनीति कर रही है, दूसरी तरफ पहलगाम आतंकी हमले की खबर सुनते ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी अमेरिका यात्रा बीच में ही खत्म करके दिल्ली वापस लौट आए, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर अपना अमेरिका दौरा बीच में रद्द कर दिया है। बता दें कि राहुल गांधी पिछले हफ्ते अमेरिका गए थे। उनके ब्राउन विश्वविद्यालय में व्याख्यान और कुछ अन्य कार्यक्रम थे। खैर, पीएम मोदी को इस अवसर पर राजनीति करने से फुर्सत नहीं है। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली बार मधुबनी में एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पे उन्होंने पहलगाम में हुई घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा, आज पंचायती राज दिवस के मौके पे पूरा देश मिथिला से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है। बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू का विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर गांवों में बने। साथ ही पहलगाम आतंकी हमले को लेके क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। देखा आपने, मोदी साहब किस तरह के दावे और वादे कर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है ये आप सभी को पता है।
आपको याद होगा पुलवामा अटैक, जिसमें सैनिकों को शहादत मिली, लेकिन उसके बाद बलिदान का इंसाफ आज तक नहीं मिल सका है उनको। उस हमले के पीछे किसका हाथ था ये तक नहीं पता चल सका कि आखिर इस अटैक के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था। उस हमले के बाद अब इस हमले का होना भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है, लेकिन सरकार महज जुमलों से ही काम चला रही है। हालांकि इस बार विपक्ष भाजपा और केंद्र में बैठी मोदी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस बीच बता दें कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार और पीएम मोदी पे लगातार निशाना साध रहे हैं। वहीं ऐसे में एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश गम में डूबा है, ऐसे में रैलियां क्यों की जा रही हैं? प्रधानमंत्री को ऐसे समय में भी चुनावी रैलियों की पड़ी है, जबकि ये समय पीड़ित परिजनों के साथ खड़े होने और आतंकियों को सबक सिखाने का था। वैसे उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे लिखा कि प्रधानमंत्री जी, ये अक्षम्य अपराध है, पूरा देश शोक में डूबा है, आप बिहार में जाकर के राजनीतिक रैली कर रहे हैं, मंच पे बैठे हंसी खुशी के माहौल में ठाके मार के कैसा शोक मना रहे हैं? पीड़ित परिवारों की असना वेदना का आप लोगों के पत्थर दिल पे कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे में पीएम से शर्मिंदा है। ना सिर्फ आज बल्कि पप्पू यादव ने पहले भी भाजपाइयों पे हमला बोला था। वैसे इससे पहले पप्पू यादव ने पीएम मोदी और अमित शाह पे हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि आखिर सेना में जवानों की जो कमी है उससे क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। कोरोना से लेके अब तक कोई बहाली सेना में क्यों नहीं हुई? सेना की कमी के कारण ही कश्मीर में फौज पहाड़ी और जंगलों के इलाकों में तैनात नहीं रहते हैं। इस बीच इस हमले के बाद विपक्ष लगातार भाजपा से मांग कर रहा है। ऐसे में इस बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने सरकार से 3 मांगे की हैं। शिवसेना यूबीटी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पाकिस्तान से क्रिकेट मैच बंद किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि उन्होंने एक्स पे लिखा कि भारत आतंकिस्तान सीमा पे ब्रीटिंग रिट्रीट समारोह बंद कीजिए, आतंकिस्तान के अभिनेताओं की किसी भी फिल्म की रिलीज बंद कीजिए, आतंकवादी के साथ हमारे द्वारा खेले जाने वाले किसी भी क्रिकेट मैच को बंद करो। बीसीसीआई, अब समय आ गया है कि आप अपने मुनाफे के लिए देश के लिए खड़े हों। ना सिर्फ इंडिया गठबंधन के नेता बल्कि अन्य विपक्षी दलों के नेता भी लगातार इस हमले पे भड़के हुए हैं और सरकार से लगातार कठोर एक्शन की मांग कर रहे हैं। इस बीच एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी हमलावरों पे जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, आप जरा वीडियो देखिए। अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग, तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है। डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा ही नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। ये सिर्फ मेयर रेटरिक नहीं होना चाहिए बल्कि ग्राउंड पर। इस बीच बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सह बोधगया ने आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने पहलगाम में हुई घटना पे केंद्र सरकार पे निशाना साधा और नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि इस घटना को कौन धार्मिक रंग देता है कौन नहीं देता है उससे हमको मतलब नहीं है। मुझे मतलब है अगर देश पर किसी से प्रहार किया है, अगर उसने 25 को मारा है तो नरेंद्र मोदी को ये चाहिए कि जनता ने आपको बहुमत दिया है। मोदी और अमित शाह 25 के बदले तुम पाकिस्तान में जाकर के 2500 आतंकवादियों को मारो, तब ना तुम्हारी बहादुरी होगी। गौरतलब है कि इस आतंकी हमले के बाद जिस तरह से भाजपा ने इसको अपना राजनीतिक फायदे का मुद्दा बना लिया है, उसने ये बात तो तय है कि बिहार चुनाव में इसका अच्छा असर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन एनडीए को सीधी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। अब देखना होगा कि ये मामला आगे और कहां तक तूल पकड़ता है। अभी की बात की जाए तो इसे लेकर सियासी पारा 7वें आसमान पे है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।